विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने अपने विचार रखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश में ऊंच नीच, भेदभाव, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक शब्दों से परहेज करना चाहिए। हम सभी भारत माता की संतान हैं और भारत के लिए समर्पित रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करते हुए इसे लागू करने की बातें कही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर राकेश मिश्रा के साथ, और आज जो विषय है वो है विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत की स्थिति क्या हो रही है। जी सर। देखिए, भारत को जो जाति में बांटने का काम हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जातिगत जनगणना बहुत गलत है। एक परिवार की बात को लेके कोई पार्टी अगर करती है, एक विशेष जाति को लेके बात करती है, तो ये भी बहुत गलत बात है। और आज हर छोटी छोटी गली मोहल्ले में गजवाए हिंद की बात चल रही है, और हम आपको ये बिल्कुल बता दें कि ये असंभव है। और हम लोग एक साथ एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए जीना चाहते हैं। यही नरेंद्र मोदी जी का संदेश है और इसको हम लेके चलेंगे। अब रही बात जनसंख्या नियंत्रण की, तो एक तरफ तो ऐसा है कि भाई एक जो बिल्कुल सीधे अगर बात कहूँ तो सनातन का पालन करने वाले लोगों ने इसमें अपना बहुत बड़ा समर्थन और योगदान देकर देश की जनसंख्या को नियंत्रण करने का काम किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक साथ 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे की जब खबर आती है और कई पत्नियों की खबर आती है, तो इससे हम लोग चिंतित भी हो जाते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, लेकिन उनके भोजन पानी की क्या व्यवस्था होगी? क्या वो इसलिए अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि सनातनियों को कुचलेंगे? ये एक चीज बहुत बड़ी समझ में आ रही है, तो जिसके कारण ये देश गृह युद्ध की तरफ भी जा सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश में जो बहुसंख्यक है उसको एक सीमा तक दबाया जा सकता है, उस सीमा के बाद दबाना मुश्किल है। जी, अल्पसंख्यकों की जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसमें बदलाव की जरूरत है। देखिए, अब तो भारत माता के हम सब बेटे हैं। इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करना गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई तकलीफ में है तो उसका हमें मदद करनी चाहिए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोग वो लोग हैं जिनकी अपनी जाति नहीं है, जिनकी अपनी, अब पूछ लीजिए, एक बड़ी पार्टी है, उसका कोई अध्यक्ष बना है, लेकिन उस अध्यक्ष के पास कोई पावर ही नहीं है। उस पार्टी का जो व्यक्ति है वो जनेऊ कपड़े के ऊपर पहन लेता है, उसको खुद अपना धर्म नहीं मालूम, उसकी माँ का धर्म क्या है, उसके पिताजी का धर्म क्या है। तो इसलिए धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बोलना बहुत गलत है, और ये होना भी नहीं चाहिए। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, कितने लोगों ने बोला उसके बारे में। आज अगर भारत में हो रहा है तो कुछ लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अगर हम अपनी पहचान बना रहे हैं अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और जातिवादी, जातिगत गणना, तो कल तो ये भी बोला जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री इस जाति का होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी जो भी पार्टी के लोग ऐसा बोलते हैं, वो लोग अपनी पार्टी का अध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाए आरक्षण की नीति से, वहाँ तो ये लागू नहीं होगा। तो हम जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कभी हमको ऐसा भेदभाव नहीं मिलता। हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक देश के लिए काम करते हैं। सेना में जाते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। ओलंपिक में जाते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं कि हमारा देश कैसा होगा। और जब वो कोई मेडल जीतने वाला लड़का या लड़की या बहन या बेटा आगे बढ़ता है और जब वो तिरंगा ओढ़ के चलता है, तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें इस दृष्टि से बांटना निहायत गलत है, और मैं इसकी अंदर दिल से भर्त्सना करता हूं कि जाति, भेदभाव, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये सब घटिया बातें हैं। हाँ, हमारा कोई गुरु हो सकता है, हम किसी पंथ को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए ही हम जिएंगे और राष्ट्र के लिए ही हम मरेंगे। कब भारत माता गई भगत सिंह राजगुरु या चंद्रशेखर आजाद के पास, या कब शहीदों के
सिखों के गुरुओं के पास गई कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हम कैसे करेंगे। वो भारत माता के लोग निकले और अपने संगठन के लिए, अपने पंथ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, चाहे वो गर्म तेल में डाला गया हो, चाहे कोड़े से मारा गया हो, चाहे किसी भी तरह दीवार में चुनवा दिया गया हो, लेकिन उन्होंने भारत माता के लिए, अपने पंथ के लिए कभी भी झुकना उचित नहीं समझा। तो ये थे डॉक्टर राकेश मिश्रा, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने आगामी जो भविष्य है उसकी एक कल्पना की है कि कैसा होगा भारत और क्या अभी किस दिशा पे जा रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN सार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।